हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी भाइयों को। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 कि हम लोग 7 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पहुंच चुके हैं और उसके आज इस लेक्चर में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड को लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे गए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति आती है तो निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं और उसमें अशुद्धियाँ पता रहेगा तभी आप शुद्ध कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, किसी भी नए कार्य को करने में विपत्ति आती है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विपत्ति दिया गया है। ठीक है, तो यही हमारा त्रुटि है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला भी देख सकते हैं, किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में विपत्ति इस प्रकार से नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी करेक्ट है। तो इसी प्रकार से ये वाला भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। बाजार शब्द है, तो बाजार आपको शब्द पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े हुए थे, एक विदेशी शब्द है। ठीक है, कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं, तो आए देखिए रिक्त सर्वाधिक उपयुक्त रेखांकित शब्द में बदले, तो यहाँ पर आए हैं जो इस प्रकार से क्या होगा, देखिए कक्षा में आज सभी विद्यार्थी आए हैं, तो आए के लिए आप लोग विद्यार्थी में आए नहीं, उपस्थिति जिसे प्रेजेंट कहते होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सफिशिएंट। ठीक है, सबसे मतलब परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित मुहावरे का सार्थक शब्द है। देखिए झांसा देना, तो झांसा देना एक धोखा देना एक प्रकार से होता है। ठीक है, तो बी करेक्ट होगा, सॉरी ए करेक्ट होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ना और रीतिवाचक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो अपने आप मतलब आपका प्रश्न करता है। ठीक है, स्वयं सेल्फ। ठीक है, क्रिया विशेषण त्रुटि बताना है। ठीक है, तो निर्मल बोलता है, शुद्ध वाक्य लिखें। निर्मल बोलता है तो निर्मल धीरे धीरे बोलता है। ठीक है, तो सॉरी आपको एक चीज़ गड़बड़ बता दी है, अपने आप से ये दूसरा होता है। ठीक है, रीतिवाचक में क्या होता है, आपको कैसे से प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर मिलता है मतलब वो रीतिवाचक वाक्य रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 निर्मल बोलता है, कैसे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, तो उत्तर मिला ना, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। निर्मल बोलने वाला है, इसमें तो कैसे प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे बोलने वाला है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। बोलता था, क्या बोलता, कैसे बोलता था, इसमें भी नहीं है। इसी प्रकार निर्मल बोलेगा, कैसे बोलेगा, नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे का प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, वो भी किसमें कैसे का प्रश्न करना है, वर्ब मतलब कार्य जो करता है उसमें। ठीक है, देखिए गंगा ने देव नदी कहते हैं, गंगा को देव नदी कहते हैं, और भी गंगा का पर्याय का पूर्ण शब्द होता है ना, देखिए पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, और गंगा को क्या हो जाए, मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। कोमल का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, कोमल का विलोम शब्द पुरुष होता है। ठीक है, परुष। ठीक है, का परुष जो है कोमल का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के सार्थक शब्द चुनिए। जहाँ से सूर्य उदित होता है तो उसको क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है, तो कोयल जलकर राख हो गई, कोयला जलकर, सॉरी कोयला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोयला जलकर राख हो गई। ठीक है, तो अशुद्धि बताना। ठीक है, तो हमारा गई इस प्रकार से जहाँ भी दिखेगा गलत रहेगा, जो हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये वाला वाक्य एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, वाक्य में निम्नलिखित खंड के स्थान में प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तत्पर सेवा के लिए, देखिए सक्षम पिताजी की तत्पर सेवा के लिए हैं, तो तत्पर सेवा के लिए बताना है क्या करेक्ट होगा। ठीक है, तो सेवा के लिए तत्पर है, इस प्रकार से करेक्ट होगा, क्योंकि उसका उल्टा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, तो इसके लिए बताना है एक शब्द, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, अक्षम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर निरर्थक शब्द क्या बोला है, पूर्ति निरर्थक शब्द से करे, ठीक है, इसका अर्थ ना हो, ठीक है। अमन के घर आओ तो वहाँ हमेशा डैश को पूछता है, तो क्या पूछता है, खाने वाने को पूछता है, तो आपका वाक्य करेक्ट होगा। यहाँ पर खाना जो है एक वाने जो है एक निरर्थक है, इसीलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ये शब्द है और इसका निरर्थक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी मेरी आय कम हो गई है, आय, तो इसके लिए आपका बताना है विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, व्यय, ठीक है। आय का विलोम व्यय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, हमें अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन खाएंगे, तो इस वाक्य में क्या त्रुटि संबंधी पहचान करें, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमने अतिथियों से पूछा कि क्या वे भोजन करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को त्रुटि भी दिख रहा होगा कि आपको कहाँ त्रुटि है, ठीक है। तो हमारा त्रुटि क्या है, भोजन खाएंगे नहीं होता है, भोजन करेंगे होता है, ठीक है। भोजन की बात कर दिया तो खाना का बात दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा ये भी नहीं हो सकता, ये भोजन लेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे तो होगा ही नहीं, ठीक है। करेंगे बात होगा, ठीक है, एकदम सफिशिएंट। देखिए, कमल के ऊपर, कमल डैश के ऊपर ओस की बूंद बड़ी मनमोहक लग रही थी, ठीक है। तो राजनीतिक में नेता अक्सर लाभ के लिए अपना डैश बदल लेते हैं, तो क्या बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं। राजनीतिक के बारे में बात हो रही है तो अक्सर दल ही बदलते हैं, ठीक है, अपना पार्टी बदल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर त्रुटि यहाँ पर कंप्रहेंसिव से क्वेश्चन आया है और यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। नागरीकरण की सबसे बड़ी समस्या डैश की है, क्या है, जनसंख्या सबसे, नागरीकरण है कोई व्यक्ति तो उसके लिए क्या सबसे बड़ी समस्या है, प्रदूषण की, ठीक है। जल की नहीं हो सकती, क्योंकि आगे भी पढ़ेंगे तो नगर बढ़ते ही, उद्योग बढ़ते ही वहाँ पर मशीनों की सारी बढ़ोतरी प्रदूषित की बात होगी, तो इसलिए प्रदूषण होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसी प्रकार से, यह सारी की सारी बढ़ोतरी डैश को प्रदूषित करती है, किसको प्रदूषित करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर दिया गया, तो महात्मा गांधी ने, यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए, वहाँ अब फैक्ट्रियों और शहर की डैश गंदगी बहती है, किसकी गंदगी बहती है, गंदगी बढ़ती है, शहर की गंदगी। तो यहाँ पर गंदगी जो है नहीं रहेगा, जो ये पूछा गया तो बहती है, ठीक है, रहेगा तो करेक्ट होगा, तो गंदगी बहती है तो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर भी बचा है ना, तो महात्मा गांधी ने इसे देश को डैश का देश भी माना जाता है, तो किसका देश माना जाता है, गाँवों का देश माना जाता है गांधी जी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, ज्ञानवर्धन के साथ साथ गाँव की डैश के संवर्धन की बात निहित थी, किसमें निहित थी, संस्कृति में निहित थी, ठीक है, संस्कृति के संबंधन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।